We've made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। जो रूस से तेल खरीदने का मामला है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है और भारत पर वो टैरिफ को मजीद बढ़ाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है कि टैरिफ बढ़ा दिया गया है भारत का, वो 25 से 50% पे चले गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये अमेरिका और भारत के रिलेशंस जो हैं वो क्या खराब होते चले जा रहे हैं, या इसमें बीच में कहीं ना कहीं चाइना भी नजर आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी वैसे तो दोनों दोस्त हैं, लेकिन दोनों के बीच इस वक्त भयंकर घमासान मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो अनाप शनाप बातें अपने दूसरे कार्यकाल में अलग लेवल पर जाकर कर रहे हैं, उनको अब समझ में आ रहा है कि वो मोदी के नए भारत से भिड़े, और नरेंद्र मोदी का नया भारत आंख से आंख मिलाकर बात करता है। ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है। भारत पर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ आयद कर दिया है और ये इंडिया को 70 अरब डॉलर्स तक का लॉस होने के लिए जा रहा है। मामला यार रुका नहीं है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यूरोप भी भारत पर टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा है कि 25% से 50% कर दिया है टैरिफ अमेरिका ने। तो मैं ये सोच रहा था कि चाइना के बारे में क्या करेंगे फिर वो, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है रशियन पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। तो उनका जो है वो 60 अरब का तकरीबन वो खरीदते हैं, 60 अरब से भी ज्यादा का। और अब भारत के एक पत्रकार ने, जो ANI है न्यूज एजेंसी, उसने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ लिया कि भाई आप तो खुद रशिया से सामान खरीद रहे हो। इस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अब ये नहीं पता कि यूरोप ने टैरिफ कितना लगाना है, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाना था 100 से 200%, लेकिन उसने फिलहाल अभी 50% तक टैरिफ रखा है और इंडिया को पैगाम ये दिया है कि तुम्हारे पास अभी 15-20 दिन है, तुम रशिया से तेल लेना बंद कर दो, मैं टैरिफ हटा दूंगा। सुनिए क्या हुआ है वहां पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. लेकिन मसला सारा ये है कि रशिया तो आप छोड़े जो है सो है, यूरोप टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा है। वो यूरोप जो खुद रशिया से गैस लेता है, वो यूरोप जो रशिया से अरबों डॉलर्स की गैस लेता है, वो भारत पर टैरिफ आयद करने जा रहा है कि तुम रशिया से तेल ले रहे हो, और वो यूरोप जो रशियन ऑयल इस्तेमाल करता है, इमेजिन करें कि वो भारत पर। दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर, जो कि अब आने वाले टाइम पे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको हिट करेगा। और इसके जो है वो पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप 50% का टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोल भी दिया था कि 25% टैरिफ लगाएंगे प्लस एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, और एडिशनल टैरिफ के तौर पे भी उन्होंने 50% लगा दिया और 25% लगा दिया, और 25% पहले से लगाया हुआ था। तो टोटल अब जो भारत के ऊपर टैरिफ है वो 50% हो गया है। हालांकि सारे प्रोडक्ट के ऊपर बताया जा रहा है कि नहीं लगा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर ये 25% एडिशनल टैरिफ लगा है। अब देखना यह है कि आगे अभी और क्या डेवलपमेंट होती है और आगे यूएस से क्या एक्शन लेता है। लेकिन यहाँ पे एट होम इंडिया जैसा मुल्क जो है, अब नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं छक्के। ये छक्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। छक्के क्या होते हैं कि भाई अब उनको पता ये लग गया है कि हाँ जी, हमें हर कीमत के अंदर व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज कि नरेंद्र मोदी को इंडिया के साथ खड़े होना, और इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। ये जो मौका है, ये मैंने कहा था कल आपको, राहुल गांधी को ख़त्म कर देगा। राहुल गांधी को इसलिए ख़त्म कर देगा बिकॉज देखें, सीधी सी बात है, मैंने आपको बड़ी सीधी मिसाल दी थी। ट्रंप ने टफ टाइम लिया लिबरल्स को कनाडा के अंदर। लिबरल्स जो थे अनपॉपुलर थे, लिबरल्स वेंट टू पब्लिक, नेशनलिज्म दिखाई, सारा कुछ दिखाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सारी सिचुएशन आपके सामने आ गई कि जो उन्होंने किया हुआ था
जो लिबरल्स की जो गुनाह थे जो जस्टिन ट्रूडो के, वो सारे के सारे माफ हो गए बिकॉज दी लिबरल्स शोड द नेशनलिज्म। और वो जो ऑपोजिशन थी वो जारी बात है वो बातें कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लोगों ने कहा भाई वो तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन ये पावर में आए हैं और इन्होंने कहा है कि हम खड़े होंगे कैनेडियंस के लिए, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो इस चीज को मैं देखते हुए दैट्स हाउ आई सी इट। मैंने जब इस चीज को देखा तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया जो है वो उसको बहुत 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 बड़ा एडवांटेज है। अब नरेंद्र मोदी एक बड़ी ताकतवर पोजीशन में आ गए। नरेंद्र मोदी इज मोर पावरफुल नाउ इंडिया स्टैंड। और एक बात बताऊं मैं आपको, आज मैं देख रहा था कि इंडियन मार्केट में रुपए में कोई इतना लंबा चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई। इंडियन रुपए में कोई लंबी चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई, ठीक है जी। और दूसरी चीज ये भी है कि ये फ्लक्चुएशन उसकी वजह यह है कि नाउ इंडियन मार्केट इसकी यूज टू हो जाएगी। और दूसरा थोड़ा सा चैलेंज तो होगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है अगर इंडिया को 50-100 अरब डॉलर का भी नुकसान होता है, मैं रफ आइडिया है मैं कर रहा हूँ कि जी 100 अरब डॉलर का इंडिया को नुकसान होगा, तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में इंडिया को कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन पार्टनरशिप टूट गई है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप टूट गई है, रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इट इज नॉट गोइंग टू बी द वे इट वाज अर्लियर, ठीक है ना जी। ये इस चीज को ज़हन में रखिएगा। मुझे ये लगता है कि इंडिया अमेरिका के जो ताल्लुकात हुआ करते थे अब वो नहीं होंगे। उसकी सिंपल सी रीजन है, देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि द टैरिफ इज नॉट जस्ट टैरिफ इज वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट दी टैरिफ। मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड टैरिफ। मोदी साहब जो है ना उनको उन्होंने और मसलों में लेके आए हैं वो। सो मोदी साहब के मसले और हैं और इंडिया अमेरिका के मसले भी और हैं। सो इस बात को छोड़ दें आप कि मोदी साहब जो है वो इस चीज में है। सो मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ये बहुत बड़ा, ये तो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ये साउथ एशिया के लिए ये मेडल है जो ट्रम्प पहना रहा है मोदी को। ये तमगा पहना रहा है, तमगा। नरेंद्र मोदी पहले ही नेशनलिस्ट है, उसकी पार्टी पहले ही नेशनलिस्ट है। वो तो पहले ही ढूंढ रहे हैं एंटी नेशनलिस्ट को इंडिया के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल रात को राहुल गांधी को स्टेटमेंट ना जारी करनी पड़ गई कि मोदी साहब खड़े रहना, झुकना ना, पीछे ना होना, ये ना करना, वो ना करना। वो क्यों करनी पड़ गई? यानी क्या कमाल सूरत हाल है। अब जो लड़ाई होने वाली है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा, इतनी भयानक होने वाली है कि आज से पहले कभी भी नहीं हुई। अब यूरोप का जहां तक मामला है तो आप देखिए इंडिया ने किया क्या है। इंडिया ने एक अजीबोगरीब फैसला करने का यानी सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ये लोग, और वो ये है कि ये असल में P-8 इन्होंने जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट थे ये लेने थे इन्होंने। और अब गालिबन इस वक्त इन्होंने फैसला ये किया, यानी मोदी ने एक पैगाम भेजा ये टैरिफ लगाने से पहले। पैगाम ये भेजा अपने डिफेंस के जरिए ट्रम्प को कि हम आपसे P-8 तैयारे लेंगे और 6 के करीब हम आपसे खरीदेंगे। लेकिन ट्रम्प ने इस प्रपोजल को गटर में फेंक दिया और इन पर टैरिफ लगा दिया, क्योंकि जो भारत ने आज किया है वो इनसे हजम नहीं हो पा रहा। भारत ने बेसिकली जब ऐलान किया कि हम चाइना के सदर के साथ अब ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं और 31 अगस्त को मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होने के लिए जा रही चाइना में, ये बात असल में डोनाल्ड ट्रम्प को हजम नहीं हुई और उसने कहा कि मामला यहाँ ठीक नहीं रहेगा। अब हो ये रहा है, आप सोचें कि यूरोप के साथ मामला कितने ज्यादा अजीबोगरीब हो गए कि यूरोप ने फैसला किया है कि हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये लोग सरवाइव कर पाएंगे। ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि जो इंडिया माल भेज रहा था, चाहे वो यूरोप में हो या अमेरिका के अंदर, इंडिया की बहुत बड़ी एक आबादी है जो अमेरिका में रहती है। अब इंडियन मसाले हो, इंडिया की दीगर चीज़ें हो, बड़ी तादाद के अंदर एक तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बड़ी तादाद में जो इंडियंस इंडिया से बाहर रहते हैं वो भी उनको खरीदते हैं। अब मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि जो वहाँ पर जो लोग हैं
उनको तमाम की तमाम चीजें महंगी पड़ना शुरू हो गई हैं। अब इंडिया की रिप्लेसमेंट अभी मिल नहीं रही, ये सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल है वो यूरोप के लिए है। अब इंडिया को मशवरा दिया गया है रशिया की जानिब से, और रशिया ने ये आर्टिकल्स भी लिख लिए अपनी वेबसाइट्स पर, जो उनके मीडिया हर जगह मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि वक्त साबित ये करेगा कि इंडिया इस जंग को जीतेगा, ना कि अमेरिका। वो कह रहे हैं इंडिया को कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी आप लोग अगर एक्सपोर्ट करते हो, तो असल में इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा अमेरिका के पास, क्योंकि इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे ट्रंप की, आप सोचे ट्रंप के पागलपन की इंतहा देखिए कि उसने कहा था कि अरबों डॉलर्स नहीं, उसने कहा कि हमें जितना मर्जी नुकसान हो जाए, आईफोन तुमने अमेरिका में बनाना है। आज भी अगर आप आईफोन अमेरिका में बनाने की कोशिश करें तो कई हजार $US का तो आईफोन पड़ेगा, और आज अगर आप तैयारी करें तो आपको कम से कम 5 साल चाहिए। कि बड़ी वजह शायद नाराजगी की ये है कि इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नॉमिनेशन है एज अ नोबेल प्राइज कैंडिडेट, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो उसका शायद वो बुरा मान गए हैं। अगर ये बात है तो ये तो बड़ी पैटी रीजन है। तो नोबेल प्राइज का तो उन्होंने खुद भी कह दिया था कि ये सिर्फ लिबरल लोगों को मिलता है, और वो अपने आप को लिबरल नहीं समझते, तो वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं, और हर रोज वो इस तरह का बयान देते हैं कि मैंने कितनी जंगें रुकवाई। तो इंडियंस भी अगर ये कह दें कि भाई हम भी आपकी इस नॉमिनेशन को सपोर्ट करते हैं, तो शायद ये क्राइसिस जो है ना अवर्ट हो जाए, इससे कुछ बचत हो जाए। और चाइना भी कह दे कि ठीक है भाई हम आपको आपके नोबेल नॉमिनेशन को सपोर्ट करते हैं, तो शायद चाइना के साथ भी जो है उनका ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा नहीं, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल ही हालात दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात करें तो अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान में रिसेंटली आप जानते हैं कि अटैक्स चले, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अमन की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि DGISPR की जो आज स्टेटमेंट्स है उसमें वो कहते हैं कि जी अगर इन्होंने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर की कोशिश की या प्लान किया तो हम पहले अटैक कर देंगे, और इस बार हम ईस्ट की साइड से जाएंगे और अंदर तक जाकर अटैक किया जाएगा। सर क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई पाकिस्तान इस वक्त दोस्ती करने या हालात को ठीक करने की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, और एक बार फिर ये किसी किस्म का क्लैश जो है उसको दावत दी जा रही है? मेरे ख्याल में तो जी इस तरह का कोई बयान देने की जरूरत नहीं है, इस पे तेल छिड़कने की जरूरत नहीं है। जो टेंशन्स हैं उसको जो है पैसिफाई करने की जरूरत है, कूल डाउन करने की जरूरत है। और इस तरह के बयान से तो मेरा ख्याल हालात मजीद खराब होंगे कि इस तरह हो गया तो हम इस तरह कर देंगे, इस तरह हो गया तो हम इस तरह कर देंगे। तो अब काफ़ी हो गया ट्रायम्फलिज्म जो हमने इतने अरसे से करते आ रहे हैं, 10 मई से शुरू किया था वो। तो अब जो है जैसे मोहित पीरजादा ने कहा था कि भाई काफ़ी हो गया, अब रियलिस्टिक डैमेज असेसमेंट दें, ऑनेस्ट जो है असेसमेंट दें कि क्या नुकसान आपका हुआ, क्या दूसरी साइड का नुकसान हुआ। तो उस पर आने के बजाय, और हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी जो हैं इस दफ़ा उनकी भी अप्रोच बहुत मुख्तलिफ थी। इवन नजम सेठी को आप देख लें, बाकी लोगों को देख लें जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा हट के बात करेंगे, वो भी यही कह रहे थे कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। 9/11 को भी कह दिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये जो हमास का हमला था 7 अक्टूबर वाला, उसको भी कह दिया कि ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था।